स्टूडेंट, कल हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ गए थे। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण वीडियो पूरा नहीं हो पाया था, इसलिए हम आगे आज उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। कल पढ़ाया गया था आपको, थोड़ा सा पीछे का आप देख लेते हैं। उसमें पढ़ाया गया था आपको KCN तथा AgCN के साथ अपक्रिया, जिसमें KCN हो गया था जबकि AgCN नहीं हुआ था। तो हम KCN का एक बार रिवीजन भी कर लेते हैं, उसी के साथ AgCN भी पढ़ लेंगे। पढ़ाया गया था कल आपको, बताया गया था कि यदि एल्किल हैलाइड का हम किसके साथ अपक्रिया कराते हैं, KCN के साथ अपक्रिया कराते हैं, तो वही एल्किल हैलाइड जो होता है वो चेंज हो जाता है RCN में, मतलब एल्किल साइनाइड में परिवर्तित हो जाता है, और K हैलाइड के साथ अपक्रिया करके पोटेशियम हैलाइड का निर्माण कर देता है। जैसे ये क्या दिया गया है, एल्किल हैलाइड, और ये क्या है, एल्किल साइनाइड का निर्माण कर लेगा। आपसे पूछा जाए कि मान लीजिए कि साइनाइड बनाना है, एल्किल साइनाइड बनाना है एल्किल हैलाइड से, तो आप वही एल्किल हैलाइड का किसके साथ अब क्रिया करा देंगे, KCN के साथ क्रिया कराएंगे। KCN के साथ क्रिया कराने पर एल्किल हैलाइड किस में बदल जाता है, एल्किल साइनाइड में, मतलब RCN के साथ जुड़कर RCN बना लेगा, KX के साथ जुड़कर पोटेशियम हैलाइड बना लेता है। मैंने कल आपको इसका एग्जाम्पल भी बताया था। इसका एग्जाम्पल था C2H5Cl या KCN चेंज इनटू C2H5Cn प्लस KCl, अर्थात इसकी बात करेंगे तो ये हो गया आपका एथिल क्लोराइड। क्या हुआ, एथिल क्लोराइड हो गया। KCN मतलब पोटेशियम साइनाइड हो गया। क्या हुआ, पोटेशियम साइनाइड के साथ रिएक्ट किया, एथिल क्लोराइड C2H5Cl प्लस KCN, तो किस में बदला, एथिल साइनाइड में परिवर्तित हो गया। किस में बदल गया, एथिल साइनाइड में बदल गया, और पोटेशियम क्लोराइड मुक्त हो गया, पोटेशियम क्लोराइड। तो ये कल आपको रिएक्शन पढ़ाई गई थी कि एल्किल हैलाइड पोटेशियम साइनाइड के साथ क्रिया करके एल्किल साइनाइड का निर्माण करता है। जैसे एक रिएक्शन बताया गया था, C2H5Cl एथिल क्लोराइड KCN पोटेशियम साइनाइड के साथ अब क्रिया कर लेता है, तो C2H5Cn के साथ जुड़कर एथिल साइनाइड बना लेगा तथा KCl के साथ जुड़कर पोटेशियम क्लोराइड बना लेता है। नेक्स्ट आगे हम देखते हैं, यही रिएक्शन किसके साथ देखते हैं हम, AgCN के साथ। किसके साथ देखते हैं, AgCN के साथ। कल आपको बताया गया था कि यदि KCN के साथ रिएक्शन देगा तो वो क्या बनाएगा, उसी का साइनाइड बना लेगा। एल्किल हैलाइड उसी का साइनाइड बनाता है, अर्थात एल्किल साइनाइड बना लेगा। लेकिन यदि वही रिएक्शन किसके साथ दी जाए, AgCN के साथ दी जाती है, तो वो एल्किल साइनाइड ना बना के एल्किल आइसोसाइनाइड में परिवर्तित हो जाता है। जैसे हम देखते हैं क्या लिखा है, RX प्लस AgCN चेंज इनटू RNC एल्किल साइनाइड में CN लिखा जाता है, आइसोसाइनाइड में NC लिखा जाता है, प्लस क्या लिखा जाएगा, AgX लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा, AgX, अर्थात RNC बना लिया। ये क्या है, एल्किल हैलाइड है। क्या है, एल्किल हैलाइड है, सिल्वर साइनाइड के साथ अपक्रिया करके क्या बना लेगा, एल्किल आइसोसाइनाइड बना लेता है। क्या बना लेता है, एल्किल आइसोसाइनाइड बना लेता है। मतलब AgCN के साथ एल्किल हैलाइड रिएक्ट करके एल्किल साइनाइड न बना के एल्किल आइसोसाइनाइड बनाता है। जैसे एक एग्जांपल देख लें हम लोग, तो C2H5Cl प्लस AgCN चेंज इनटू C2H5NC प्लस AgCl, अर्थात एथिल क्लोराइड है। क्या है ये, एथिल क्लोराइड है। क्या है, एथिल क्लोराइड है, सिल्वर साइनाइड के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेगा, एथिल आइसोसाइनाइड। क्या बनाएगा, एथिल आइसोसाइनाइड बना लेता है, AgCl मुक्त हो जाता है। तो जैसे आपसे कोई क्वेश्चन कहा जाए कि मान लीजिए एल्किल हैलाइड से एल्किल साइनाइड बनाना है, तो वही रिएक्शन आप किसके साथ दिखाएंगे,
KCN के साथ दिखाएंगे। लेकिन यदि आपसे पूछा जाता है कि एल्किल हैलाइड से आइसोसाइनाइड, एल्किल आइसोसाइनाइड बनाना है, तो आप एल्किल हैलाइड की क्रिया किसके साथ करा देंगे? AgCN के साथ करा देंगे। इससे एल्किल हैलाइड AgCN के साथ रिएक्ट करके एल्किल आइसोसाइनाइड में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे लिखा है, मैंने एग्जांपल आपको बताया, RX प्लस AgCN चेंज इनटू, आपको पता है RNC बना लेगा, RNC बन गया, एल्किल आइसोसाइनाइड बन गया और AgX बन गया। नेक्स्ट इसी का एक उदाहरण दिया है मैंने, लिखा है C2H5Cl अर्थात एथिल क्लोराइड सिल्वर साइनाइड के साथ क्रिया कर लिया, तो क्या बना लिया? C2H5NC बन गया, मतलब एथिल आइसोसाइनाइड बन गया और AgCl का निर्माण हो गया। ये तो इतनी बातें कल आपको ये छूटी हुई थी, इसलिए बताना ज़रूरी था। नेक्स्ट हम आपको इसी में बताते हैं, क्योंकि एल्किल हैलाइड एक रिएक्शन और दिखाता है, प्रतिस्थापन अपक्रिया। क्या दिखाता है? प्रतिस्थापन अपक्रिया। इसे इंग्लिश में कहते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या प्रतिस्थापन अपक्रिया, अर्थात एल्किल हैलाइड प्रतिस्थापन अपक्रियाओं को दर्शाता है। अब ये बात जानते हैं कि प्रतिस्थापन अपक्रियाएं होती क्या हैं। तो हम देखेंगे कि जैसे एल्किल हैलाइड है, वो जब कोई अणु परमाणु या परमाणु समूह किसी दूसरे परमाणु या परमाणु समूह को क्या करे? उसके स्थान से हटा के स्वतः उसके स्थान पे क्या हो जाता है? जुड़ जाता है। तो ऐसी रासायनिक अपक्रियाएं किस में चली जाती हैं? प्रतिस्थापन अपक्रिया में। किस में चली जाती हैं? प्रतिस्थापन अपक्रिया में। जब कोई परमाणु या परमाणु समूह किसी दूसरे परमाणु या परमाणु समूह को क्या करे? उसके स्थान से विस्थापित कर दे, और विस्थापित करने के पश्चात उसके स्थान पे क्या हो जाए? जुड़ जाए, तो वही अपक्रियाएं क्या कहलाती हैं? प्रतिस्थापन अपक्रियाएं कहलाती हैं। जैसे हम याद करते हैं कि ये एल्किल हैलाइड जो होता है वो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया को दर्शाता है। कैसी प्रतिस्थापन अपक्रियाओं को? नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रियाओं को। हम ये बात करते हैं कि प्रतिस्थापन अपक्रियाएं होती कितने प्रकार की हैं? तो प्रतिस्थापन अपक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की प्रतिस्थापन अपक्रियाएं होती हैं। एक होता है मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अपक्रिया, प्रतिस्थापन अपक्रिया। एक होता है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया। एक होता है इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया। ठीक है, हम बात कर रहे हैं किसकी? प्रतिस्थापन अपक्रियाओं की। प्रतिस्थापन अपक्रिया किसे कहते हैं? जब कोई परमाणु या परमाणु समूह किसी दूसरे परमाणु या परमाणु समूह को क्या करे? उसके स्थान से विस्थापित करके स्वतः उसके स्थान पे जुड़ जाए, तो वही रासायनिक अपक्रियाएं क्या कहलाती हैं? प्रतिस्थापन अपक्रियाएं कहलाती हैं। प्रतिस्थापन अपक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की। एक होता है मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अपक्रिया, जिसे फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। नेक्स्ट होता है नाभिक स्नेही अर्थात न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। एक होता है इलेक्ट्रोफिलिक अर्थात इलेक्ट्रोफिलिक। इसका मतलब क्या है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहा जाता है, क्योंकि इसमें अब ये हम जानते हैं कि मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अपक्रियाएं किसे कहते हैं? जब प्रतिस्थापित करने वाला परमाणु या परमाणु समूह क्या हो? फ्री रेडिकल हो। क्या हो? फ्री रेडिकल हो, तो वे अपक्रियाएं क्या कहलाती हैं? मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अपक्रियाएं कहलाएंगी। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रियाएं जब प्रतिस्थापित करने वाला परमाणु या परमाणु समूह क्या हो? नाभिक स्नेही हो अर्थात न्यूक्लियोफाइल हो या न्यूक्लियोफिलिक हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहेंगे। यदि प्रतिस्थापित करने वाला परमाणु या परमाणु समूह इलेक्ट्रोफिलिक हो, उसे हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोफिलिक या इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया कहेंगे। जैसे न्यूक्लियोफिलिक में आप जानते होंगे OH- होता है, CN- होता है, ये
जब प्रतिस्थापित करने वाला इसके द्वारा किसी का विस्थापन कर दिया जाए, हटा दिया जाए, तो वो कौन सी अपक्रिया में आएगा? नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया में। जैसे H+ द्वारा जुड़ने वाला पहला अभिकर्मक क्या हो? H+ हो, तो वो किस में चला जाएगा? इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया में। तो हम बात किसकी कर रहे हैं? प्रतिस्थापन अपक्रियाओं की। प्रतिस्थापन अपक्रियाएं किसे कहते हैं? जब कोई परमाणु या परमाणु समूह किसी दूसरे परमाणु या परमाणु समूह को क्या करे? उसके स्थान से विस्थापित कर दे, स्वतः उसके स्थान पे जुड़ जाए, वही अपक्रियाएं किस में चली जाती हैं? प्रतिस्थापन अपक्रियाओं में, जिसे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। कितने प्रकार की होती हैं? 3 टाइप होती हैं। मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अपक्रिया, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया और इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया। मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अपक्रिया को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जिसमें प्रतिस्थापित करने वाला परमाणु या परमाणु समूह क्या हो? मुक्त मूलक हो, उसे मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अपक्रिया में रखा जाएगा। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इस रिएक्शन में क्या होता है? प्रतिस्थापित करने वाला परमाणु या परमाणु समूह क्या हो? न्यूक्लियोफाइल हो। जैसे OH- या CN- होते हैं, उसे क्या कहते हैं? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करेंगे या इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया में प्रतिस्थापित करने वाला परमाणु या परमाणु समूह क्या हो? इलेक्ट्रोफिलिक हो, अर्थात E+ या जैसे एक एग्जांपल दिया है H+ के द्वारा विस्थापन हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब हम बात करते हैं अपने टॉपिक पे कि एल्किल हैलाइड प्रतिस्थापन अपक्रिया को दर्शाता है। किसकी बात करेंगे? एल्किल हैलाइड की। एल्किल हैलाइड प्रतिस्थापन अपक्रिया को दर्शाता है, लेकिन कैसे प्रतिस्थापन अपक्रिया वो एल्किल हैलाइड दर्शाता है? वो दर्शाता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को दर्शाता है। क्या दर्शाता है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को दर्शाता है। अर्थात प्रतिस्थापित करने वाला परमाणु या परमाणु समूह में क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल होते हैं। जैसे ये न्यूक्लियोफिलिक 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है SN1 और एक होता है SN2। ये बोर्ड पेपर का सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि SN1 किसे कहते हैं? कभी कभी एक करके सिंगल करके पूछ लिया जाता है, SN1 के बारे में वर्णन कीजिए। कभी आ जाता है SN2 के बारे में वर्णन कीजिए। कभी आ जाता है कि SN1 और SN2 के बारे में अंतर को समझाइए कि दोनों में क्या डिफरेंस होंगे, SN1 कैसे बिहेव करेगा, SN2 कैसे बिहेव करेगा। तो ये किस में है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया एल्किल हैलाइड दर्शाता है। उसमें कितने रिएक्शन को दिया गया है? दो प्रकार की होती हैं। एक होता है SN1 और एक होता है SN2। तो हम दोनों में एक एक करके पढ़ेंगे कि SN1 क्या है, SN2 क्या है। इसके बारे में थोड़ा डिटेल भी जान लेते हैं कि SN1 और SN2 क्या है। तो हम पहले बात करते हैं SN1 रिएक्शन की। SN1 रिएक्शन की बात करते हैं। SN1 को इंग्लिश में कहा जाता है यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसके बारे में या इसे आप हिंदी में देख लीजिए तो कहते हैं एका अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? एका अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया अर्थात SN1 रिएक्शन। अब ये बात हम जानते नहीं, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया का तो मतलब हमें समझ में आ रहा है, क्योंकि जब विस्थापित करने वाला परमाणु या परमाणु समूह क्या हो? नाभिक स्नेही हो, तो किसके अंतर्गत चला जाएगा? नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया में चला जाएगा। लेकिन हम एका अणु की बात नहीं समझ पा रहे हैं, तो इसके बारे में हम पहले समझते हैं कि जब अपक्रिया की दर, आप जानते हैं अभिकारक होता है, क्या होता है? अभिकारक होता है और अभिकर्मक होता है, दोनों आपस में जुड़ते हैं तो किसका निर्माण होता है? उत्पाद का निर्माण होता है। इंटरमीडिएट कंपाउंड भी बनते हैं मध्य में, लेकिन अभिकारक अभिकर्मक के साथ जुड़कर उत्पाद बनाता है। तो हम ये बात करेंगे कि अभिकारक से पहले विस्थापित करने वाला परमाणु क्या होगा? नाभिक स्नेही होगा। अभिकर्मक नाभिक स्नेही होगा तो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया दर्शाएगा। लेकिन यदि अपक्रिया की दर
अर्थात रेट ऑफ रिएक्शन सिर्फ निर्भर करे किस पर, अभिकारक पर। अर्थात आप बात समझ रहे होंगे कि सबस्ट्रेट पर निर्भर करे तो वही अपक्रिया किस पे, एक अणु पर निर्भर कर रही है, अभिकारक पर, अभिकर्मक पर निर्भर नहीं कर रही है। तो जिसकी अपक्रिया की दर सिर्फ और सिर्फ किस पर निर्भर करे, अभिकारक पर, या रेट ऑफ रिएक्शन सबस्ट्रेट पर निर्भर करे तो उसे एकाणुक अपक्रिया के अंतर्गत रखा जाता है। इसका मतलब SN1 अपक्रिया में अपक्रिया की जो दर होती है वो अभिकारक और अभिकर्मक दोनों पर निर्भर न करके सिर्फ और सिर्फ अभिकारक पर निर्भर करती है। इस कारण इसे यूनिमॉलिक्यूलर कहते हैं, अर्थात एकाणुक कहते हैं। तो अब आपको पूरा मतलब समझ में आ गया होगा कि एकाणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया क्यों कहा जाता है, क्योंकि विस्थापित करने वाला परमाणु या परमाणु समूह क्या होगा, नाभिक स्नेही होगा, और उसके बाद उसकी अपक्रिया की दर रेट ऑफ रिएक्शन सिर्फ किस पर निर्भर करेगी, अभिकारक पर निर्भर करती है, अभिकर्मक पर निर्भर नहीं करती है। इसे ही हम क्या कहेंगे, एकाणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया कहेंगे। जैसे इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, हम टर्सरी ब्यूटिल ब्रोमाइड ले लेते हैं। क्या लेते हैं, टर्सरी ब्यूटिल ब्रोमाइड। SN1 का एग्जाम्पल आपको बताया जा रहा है, इसे क्या कहेंगे, टर्सरी ब्यूटिल ब्रोमाइड लिए हैं, ठीक है। इसका किसके साथ अपक्रिया कराएंगे, NaOH के साथ क्रिया कराएंगे तो ये बनाएगा CH3CH3OH प्लस NaBr, ठीक है। ये हो गया। ये आप जान लीजिए कि ये रेसमिक मिक्सचर देता है, ये उत्पाद जो देगा टर्सरी ब्यूटिल ब्रोमाइड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया करके, ये टर्सरी ब्यूटिल एल्कोहल है, लेकिन मिक्सचर कैसा दे रहा है, रेसमिक मिक्सचर दे रहा है। इसकी थोड़ी सी मैकेनिज्म के बारे में हम बात जानेंगे कि इसकी क्रिया विधि क्या है, कैसे हम इस रिएक्शन को लिखते हैं, क्योंकि कभी कभी पेपर में आ जाता है कि इसकी क्रिया विधि को समझाइए। तो चलिए देख लेते हैं कि SN1 का क्या देख रहे हैं हम लोग, मैकेनिज्म अर्थात क्रिया विधि। मैकेनिज्म देखते हैं तो देखिए, सबसे पहले आप इतना जान लीजिएगा, SN1 अपक्रिया 2 स्टेप प्रोसेस होती है। स्टेप फर्स्ट में क्या होता है, CH3CH3Br है। सबसे पहले स्लो स्टेप प्रोसेस होता है, स्लो स्टेप प्रोसेस में आएगा, ये किस में टूट जाएगा, कार्बेधनायन बना लेगा। क्या बना लेगा, कार्बेधनायन बना लेता है, अर्थात टर्सरी ब्यूटिल ब्रोमाइड जो है वो कार्बेधनायन टर्सरी ब्यूटिल कार्बोकटायन में परिवर्तित हो जाएगा, प्लस Br- मुक्त कर देता है। नेक्स्ट आगे बात करेंगे स्टेप सेकंड में बात करेंगे तो स्टेप सेकंड में क्या है, CH3 पॉजिटिव, NaOH टूटता है Na+ और OH- में, तो क्या होगा, OH- इससे जुड़ेगा और जाके OH- जुड़ जाएगा। OH- जुड़ने के बाद क्या बनाएगा, OH- कैसे जुड़ेगा, आप देखिए, ये प्लस है, ये CH3 है, ये CH3 है, और ये भी क्या है, CH3 है। इससे OH- जुड़ेगा पीछे से भी और आगे से भी, तो ये देगा OH- CH3 प्लस CH3 और CH3OH, ये दो उत्पाद देता है। इस कारण इसे आप रेसमिक मिक्सचर कहते हैं। ये फास्ट स्टेप है। स्लो स्टेप में ही रेट ऑफ रिएक्शन डिसाइड की जाती है, फास्ट स्टेप में नहीं। हम क्या करते हैं, NaOH टूटेगा Na+ OH- में। स्टेप फर्स्ट में क्या होगा, टर्सरी ब्यूटिल ब्रोमाइड स्लो स्टेप के द्वारा टर्सरी ब्यूटिल कार्बोकटायन में परिवर्तित हो जाएगा। इसके बाद Br-। सेकेंड स्टेप में क्या है, टर्सरी ब्यूटिल
कार्बोकैटायन जो है OH माइनस फर्स्ट स्टेप में जुड़ जाएगा दोनों तरफ, मतलब आगे से भी जुड़ेगा और पीछे से भी जुड़कर रेसमिक मिक्सचर का निर्माण कर देता है। तो उसके बाद NaBr के रूप में Na+Br- के रूप में निकल जाएगा। तो आप इतना जान लीजिएगा SN1 अपक्रिया 2 स्टेप प्रोसेस होती है और इसमें रेसमिक मिक्सचर का निर्माण होता है। रेट ऑफ रिएक्शन सिर्फ पहले स्टेप में डिसाइड की जाती है क्योंकि यह स्लो स्टेप प्रोसेस है। कल हम आपको SN1-2 के बारे में पढ़ाएंगे, आप इतना पढ़िएगा।